आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। अतीत से मुक्त होने का उपाय बताएं। पहले ये जानते हैं कि अतीत से मुक्ति क्यों आवश्यक है। अगर जीवन ठीक से जीना है, आनंद से जीना है, तो अतीत से मुक्त होकर जीना आवश्यक है। क्यों जीना है? कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं गीता में, अशोच्यानन्य शोचस्तम। अर्जुन, तू शोक करता है, उन लोगों के लिए तू शोक करता है, उन लोगों के लिए तू विचार करता है जो शोक करने लायक नहीं है, चिंतन के लायक नहीं है, सोचने के लायक नहीं। अशोच्या, जो अशोच्य है, अशोच्यानन्य शोचस्तम और प्रज्ञावादांश भाषसे। और ऐसे तू बात करता है, जरा बड़े ऐसा लगता है बड़े विवेकशील व्यक्ति बात कर रहा हो, ऐसी बातें करता है। और बात तू अतीत की करता है, भविष्य की करता है। अशोच्यानन्य शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे। प्रज्ञाशाली व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह बात करता है। गतासून अगतासून च नानुशोचन्ति पंडिता। जो प्रज्ञावान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, न तो अतीत की सोचता है और न तो भविष्य की सोचता है, वो वर्तमान की सोचता है। जो सामने कर्म है उसकी सोचता है। आखिरी खत एक बड़ी सुंदर फिल्म आई थी, उसका एक गाना मुझे बहुत ही प्यारा है। गीत है, एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे हंसी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। अंधेरा कितना है? एक ही तो अंधेरा है, लेकिन सितारे परमात्मा ने देखो कितने सितारे उगा दिए हैं। निराशा कोई एक आती है, एक कारण होता है, लेकिन सहारे हजारों हाथ तुम्हें सहारा देने के लिए खड़े होते हैं। इसलिए कहते हैं, एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे हंसी सौगात है जीवन। ये परमात्मा की सौगात है, ये हमारा जीवन परमात्मा का एक अमूल्य उपहार है। नादा है जो जीवन से हारे। लेकिन यही अतीत और भविष्य की सोचते सोचते हम अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं। एक और भी प्यारा गीत है, साहिर लुधियानवी साहब ने इसको लिखा है। कहते, आगे भी जाने न तू नहीं जानता है आगे क्या आने वाला है, पीछे भी जाने न तू। अब अतीत तो गया, इसलिए वो अब हमारे जानने का विषय नहीं है। तो कहते जो भी है बस यही एक पल है, इसलिए जीने को हरदम मिला एक क्षण है। हरदम एक क्षण जीवन जीने के लिए मिलता है और वह क्षण वर्तमान का होता है। तो इसलिए अगर सचमुच प्रफुल्लित होकर के, आनंदित होकर के जीना चाहते हो तो वर्तमान में जीने की कला आनी चाहिए। अतीत और भविष्य का चिंतन सुंदर ढंग से अगर जीवन को जीना है तो उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि जीवन न तो अतीत है और जीवन न तो भविष्य है, जीवन हमेशा वर्तमान है। तो इसलिए अतीत या भविष्य के विषय में सोचना दुख है और वर्तमान में जीना आनंद है। वैसे भी आनंद प्रज्ञा में जो ओशोधारा की ध्यान समाधि है, उसका जो पहला खंड है आनंद प्रज्ञा, उसमें हम तुमको संकल्प का विज्ञान बताते हैं। सम्यक संकल्प, गौतम बुद्ध इसको समसक्कप्पा कहते हैं। और संकल्प के विज्ञान में बताते हैं कि जब तुमको संकल्प लेना है तो पहला ही कदम है अतीत से मुक्त हो जाओ। क्योंकि जब तक तुम अतीत से मुक्त नहीं होते तब तक तुम संकल्प में सफल नहीं हो सकते। इसलिए अतीत से मुक्त हो जाओ। जैसे गांधी जी, अगर तुम अपना अतीत देखोगे तो अतीत में बहुत बार असफलताएं आई हैं। अगर उन असफलताओं का, अतीत की असफलताओं का अगर तुम विचार करते रहोगे तो तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा साहस नहीं होगा कि कोई नया फैसला लें, नया कदम उठाएं। जैसे गांधी का तुमने देखा, गांधी जी ने क्या किया, अतीत में बड़ी असफलता मिली। न तो पढ़ने लिखने में अच्छे थे, न देखने में बहुत सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे। ये तो और बात है कि जब गांधी बुजुर्ग हुए,
उम्र दराज हुए तो बड़े सुंदर हो गए, लेकिन अपने यौवन काल में गांधी कोई सुंदर व्यक्तित्व के धनी नहीं थे। कितनी बार वकालत शुरू की तो वकालत में असफलता मिल गई, पढ़ाई लिखाई में बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपने अतीत को भुला दिया और संकल्प लिया कि हमें भारत को आज़ाद करना है, और अंत में तुमने देखा वे इसमें सफल हुए। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि कहना आसान है कि अतीत से मुक्त हो जाएं, ये तो सभी कहते हैं, लेकिन अतीत से मुक्ति का उपाय क्या है, ये उपाय जानना बहुत ज़रूरी है। तो 10 मुख्य उपायों की हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसके द्वारा तुम अतीत से मुक्त हो सकते हो। पहला उपाय है सम्यक दृष्टि रखो। सम्यक दृष्टि, सभी संत इसकी बात कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में पहला ही चरण कहा है सम्यक दृष्टि। जो भगवान महावीर ने जो 14 जो तलों की बात की है साधना की, पहला तो कहा है असम्यक दृष्टि जिसमें तुम हो, और दूसरा जो अब उपाय करने उसमें सम्यक दृष्टि कहा है। 14 गुण स्थानों की जो उन्होंने चर्चा की है। तो पहली बात सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि को ठीक से समझ लो। इसको आनंद प्रज्ञा में आचार्य एलोबरेट भी करते हैं तुम्हें कि कोई भी जीवन में घटना घटती है, और जीवन है क्या, घटनाओं का जोड़ है, घटनाएं घटती रहती हैं। तो घटना का एक फैक्ट होता है, एक फिक्शन होता है, और एक ट्रूथ होता है। घटना का तथ्य क्या है ये जानो, जैसे किसी की मृत्यु हो गई। अब ये घटना का तथ्य है कि हाँ हमारे एक प्रियजन की मृत्यु हो गई, लेकिन अब क्या होता है, अब तुम व्याख्या करते हो कि हम तो अंतिम समय में मिल नहीं पाए, हम तो सेवा नहीं कर पाए। अब ये कथा है, ये फिक्शन है, फिक्शन का कोई अस्तित्व नहीं। जो निगेटिव इंटरप्रिटेशन तुम करते हो घटना का, उसको हम फिक्शन कहते हैं या कथ्य कहते हैं। अब कथा कर रहे हो, और सत्य क्या है, अर्थात अब इसका जो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है, इस घटना से जो तुमने सीखा वो सत्य है। और घटना से क्या सीखना है, सीखना ये है कि आज उसकी मृत्यु हुई, कल हमारी भी तो मृत्यु होगी। इसके पहले कि कौन सी सांस अंतिम सांस हो जाए, कौन सी धड़कन आखिरी धड़कन हो जाए, हम जीवन की अमरता को जान लें, आत्मा की अमरता को जान लें, ताकि मृत्यु का हम आनंदपूर्वक वर्ण कर सकें। तो ये जीवन में हमेशा सम्यक दृष्टि होनी चाहिए कि हर घटना का जो सत्य है, हर घटना से हम कुछ जो सीख सकते हैं उसको सीखें, एक सीखने की। तो इसमें अतीत से मुक्त होने में बड़ी सहायता मिलती है। अगर जब तक कोई घटना, तुम्हारे कोई महत्वपूर्ण घटना घटी जो तुम्हारे लिए हमेशा अविस्मरणीय हो जाती है, बहुत सारी जीवन की घटनाएं हैं जो तुम भूल नहीं पाते हो, और बहुत बार उन घटनाओं को याद करके मन में एक कचोट पैदा होती है, एक टीस पैदा होती है। तो अगर तुम घटना से सीख लिया, तो अब उस घटना को भूलने में, उस घटना से मुक्त होने में तुमको देखोगे कि बड़ी आसानी होती है। तो पहली बात कि सम्यक दृष्टि रखो, घटना का तथ्य देखो क्या है, कथा मत करो और उससे सीखो, अर्थात सत्य ग्रहण करो। इससे तुम उस घटना से जो कि अतीत में घटी है उससे मुक्त हो सकते हो। जो दूसरी बात है कि अतीत का स्वीकार करो। जो भी घटना घटी, अगर आज भी वो कचोट देती है, आज भी अगर वो दुखदाई है, आज भी टीस पैदा करती है, इसका मतलब हुआ कि उस घटना को तुमने स्वीकार नहीं किया। तो जो भी घटना घटी अतीत में, उस घटना का स्वीकार करो। ये स्वीकृति तुम्हें घटना से मुक्ति देती है और अतीत से मुक्ति देती है। बच्चन की एक बड़ी प्यारी कविता है, मुझे बड़ी प्रिय है, जो बीत गई सो बात गई, मेरी फुलवारी को देखो, कहते अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके साथी छूटे, जो टूट गए फिर कहाँ जुड़े, जो टूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो जो भी घटना घटी अब तो बीत गई ना, उसके लिए शोक करने से तब कोई फ़ायदा है नहीं। उसी तरह से हमने एक दीवाने मुर्शिद अपनी गज़ल की किताब में मैंने लिखा है, पूछता था मैं नदी से राह में क्या क्या हुआ, यह कहा मुझसे नदी ने
जो हुआ अच्छा हुआ, जिंदगी भर का तजुर्बा चंद लफ्ज़ों में कहूँ, व्यर्थ है चिंता हमारी, जो हुआ अच्छा हुआ। नदी देखो कितने राहों से गुजरती हुई सागर तक पहुँचती है। राह में कभी चट्टान आती है, कभी रेगिस्तान आता है, कभी कुछ आता है, लेकिन सारे मार्गों से गुजरती हुई और फिर अंत में अपनी मंजिल को पा लेती है। तो ज़िंदगी भी नदी की तरह है, मार्ग में कभी अनुकूल आता है, कभी प्रतिकूल आता है, क्योंकि नदी दो तटों से होकर के गुजरती है। एक तट का नाम अनुकूल है, एक तट का नाम प्रतिकूल है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी नदी की तरह है, कुछ घटनाएं अनुकूल होती हैं, कुछ घटनाएं प्रतिकूल होती हैं। अगर दो कूल नहीं हो तो नदी बह नहीं सकती। अगर एक ही तट आए तब तो बांध बन सकता है, नदी नहीं हो बह सकती है। जो तीसरा उपाय है वो है अशिकायत में जियो। ये जो शिकायत तुम करते हो ये अतीत को खाद पानी ये देती है। शिकायत मत करो। अब कोई भी बात हुई, अब तुम व्यक्ति की शिकायत करते हो, कभी किस्मत की शिकायत करते हो, तो शिकायत जब तक करते हो ये अतीत में जीने के लिए ये पोषण का काम करता है, खाद पानी का काम करता है। तो शिकायत मत करो, बस हुआ ठीक है, ऐसा ही हुआ, तो शिकायत मत करो। जो चौथा उपाय है अहोभाव में जियो, ग्रैटिट्यूड में जियो, थैंकफुलनेस में जियो, धन्यवाद भाव में जियो, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो है, जो पॉजिटिव हुआ, क्योंकि देखो ज़िंदगी को देखने का तरीका है। अब आधा ग्लास भरा हुआ है तो जीने के देखने के दो तरीके हैं। एक कह सकते हो कि आधा ग्लास खाली है, एक कह सकते हो कि आधा ग्लास तो भरा है। तो जो है उस पर ध्यान दो और उसके प्रति धन्यवाद भाव से भरो, इसको कहते हैं अहोभाव। और जो नहीं है उस पर अगर ध्यान दोगे तो ये है शिकायत भाव। तो जो चौथा उपाय है, जीने की एक शैली बना लो हमेशा अहोभाव में जीने का। जो पांचवा उपाय है कि वर्तमान में जियो। परिभाषा शुरू में ही हमने बताया कि वर्तमान में आनंद है, अतीत और भविष्य में दुख है, तो वर्तमान में जियो। ओशो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, अभी और यहीं में जियो, लिव नाउ एंड हियर। तो वर्तमान में जियोगे तो उससे अतीत ज़्यादा तुमको परेशान नहीं करेगा। ओशो गीता में एक गीत हमने लिखा है, जीने को हरदम मिला एक क्षण है, अगर तुम सुखी हो तो जग वृंदावन है, सुखो सुनो प्यारी वंशी बजाता कन्हैया, हैया हो हैया। तो हरदम जीने के लिए एक क्षण मिलता है और उस क्षण का भरपूर मजा लो। जो छठा उपाय है, अब ये तो प्रज्ञा की बातें हमने की, समझ की बातें की, जिससे तुम अतीत से मुक्त हो सकते हो, लेकिन अब साधना की बात कर रहे हैं। तो छठा उपाय से साधना शुरू हो जाती है, दृष्टा के रहो। दृष्टा मतलब क्या हुआ, जो बाहर तुम देखते हो या बाहर जीवन को जीते हो उसका प्रतिबिंब तुम्हारे भीतर बनता जाता है, विचार के रूप में और भाव के रूप में। तो अपने विचारों के प्रति और भावों के प्रति जागना, इसको दृष्टा कहते हैं। जो तुमने बाहर देखा, कोई भी दृश्य देखा, कुछ भी घटना देखी, तो भीतर कुछ विचार उसके संबंध में चलता रहता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जब घटना को देख रहे हो तभी, तुम बाद में भी, तुमने कश्मीरी फाइल्स पिक्चर देखी, ऐसा नहीं कि जब तुम देख रहे हो तभी भाव और विचार उठ रहे हैं, बाद में भी तुम याद कर करके विचार करते रहते हो, भाव उठते रहते हैं तुम्हारे भीतर। तो अब उसके प्रति वाचफुल रहो, उसके प्रति जागृत रहो। जो भी विचार उठते हैं, जो भी भाव उठते हैं, तो उसके प्रति जो भी तरंगें उठती है, जो भी कंप है, अपने कंप के प्रति जागे रहो, इसको दृष्टा कहते हैं। तो ये दृष्टा भाव अतीत से मुक्त करता है। जो सातवां उपाय है कि जब भी समय मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ध्यान कर लो। ध्यान क्या है, अब निराकार जो भीतर है, निराकार के प्रति जागो। निराकार, जैसे ही तुम निराकार के प्रति जागना शुरू करते हो, तुम अतीत से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि निराकार के प्रति जागते ही तुम वर्तमान में आ जाते हो। तो जब भी वो क्या होगा कि विचार जो चल रहा है, विचारों का तांता जो चल रहा है, एकाएक ध्यान तुम्हें काट देता है उन विचारों से,
और तुम विचारों से सहसा ही मुक्त हो जाते हो। तो जब भी वक्त मिले ध्यान कर लो, आंख बंद करके निराकार को एक सतत थोड़ी देर देखा, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना वक्त है तुम्हारे पास, तो विचारों से और अतीत से तुम्हें मुक्ति मिल जाती है। जो 8वां उपाय है और बड़ा सशक्त उपाय है कि साक्षी रहो। साक्षी का क्या मतलब है कि ध्यान से तुमने आत्मा को जान लिया कि आत्मा क्या है। बाद में अगर ध्यान और गहराओगे तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा के साथ तुम्हारा तादात्म्य बनेगा। तो अपने को आत्मा जानते हुए या अपने भीतर आत्मा की स्थिति उपस्थिति जानते हुए क्या तुम बहिर्जगत और अंतर जगत में जो भी हो रहा है उसके साक्षी रहो, उसके प्रति जागे रहो, या बहिर्जगत में कुछ काम धाम करते रहो जो भीतर भाव और विचार चलते रहे। लेकिन एक बात रहे कि आत्मस्मरण बना रहे हमेशा। और एक गजब की बात है, जब तक आत्मस्मरण बना रहेगा तब तक तुम अतीत में नहीं जाओगे, तब तक तुम भविष्य में नहीं जाओगे। आत्मविस्मरण में ही हमेशा अतीत और भविष्य पैदा होता है। आत्मस्मरण में कभी भी तुम अतीत और भविष्य में नहीं जाओगे। तो साक्षी में रहने की आदत डालो। जो 9वां उपाय है वो है समाधि। समाधि का मतलब, अब जो भीतर अंतराकाश है, ये जो निराकार है, जब ये 3 डायमेंशनल होता है तो अंतराकाश कहते हैं। अंतराकाश को देखते देखते उसमें डुबकी लगा लो, अर्थात जागृत रहते हो लेकिन उस समय कोई विचार नहीं चलता, कोई समय का बोध नहीं होता। तो समाधि की स्थिति में तो बिल्कुल ही तुम काल से मुक्त होते हो। वहाँ काहे को अतीत, काहे को भविष्य, और शेष समय, क्योंकि समाधि में हमेशा तुम नहीं रह सकते, शेष समय बस केवल आत्मस्मरण, साक्षी, इसको कहते हैं तथाता। केवल आत्मस्मरण में जीना तथाता है। साक्षी और तथाता में थोड़ा भेद है। साक्षी में आत्मस्मरण के साथ बहिर्जगत और अंतर्जगत का ख्याल भी रहता है, लेकिन तथाता में केवल आत्मस्मरण बना रहता है, उसमें बहिर्जगत और अंतर्जगत का ख्याल भी नहीं रहता है। तो जो डुबकी लग गई तो समाधि, और केवल आत्मस्मरण बना रहा, बहिर्जगत और अंतर्जगत से मुक्त हो, उसको कहते हैं तथाता। तो 9वां उपाय है साक्षी, समाधि और तथाता। और जो 10वां उपाय है वो है सुमिरन। अर्थात सुमिरन का मतलब हुआ आत्मसुमिरन अथवा ब्रह्म सुमिरन। जैसे आत्मसुमिरन साक्षी और तथाता में हो तो इसको कहते हैं आत्मसुमिरन। और फिर ब्रह्म को जानो और ब्रह्म की याद में जियो। तो ब्रह्म भी हमेशा वर्तमान में है, क्योंकि ब्रह्म तो हमेशा शाश्वत है। तो ब्रह्म की याद जब तक बताई, इसको हम लोग होश कहते हैं। और फिर ब्रह्म की याद में जी रहे हो तो निश्चित रूप से उसको सुमिरन कहते हैं। जैसे ओशो धारा में 15वें से 28वें तल में ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है और ब्रह्म की याद में जीने की कला, जिक्र या सुमिरन बताई जाती है। तो जब तक ब्रह्म के सुमिरन में जियोगे तब तक तुम वर्तमान में जियोगे। और इस तरह जब सुमिरन की आदत बन जाएगी तो अतीत से मुक्त होकर के जियोगे। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद